आमेर का बहुचर्चित पाटौदी पंचायत समिति प्रधान प्रकरण लगातार विवादों में है, लेकिन अब है जो वोटिंग की घड़ी आ चुकी है और कल 21 जुलाई को यहाँ पर वोटिंग होनी है और पंचायत समिति के जो सदस्य हैं 15 के 15 सदस्य यहाँ पर वोट डालेंगे। मैं आपको ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, जहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पाटौदी पंचायत समिति है और ये इसी पंचायत समिति को लेकर जो लगातार विवाद हो रहा था। इसी पंचायत समिति में क्यों आपको बता दें कि प्रधान को लेकर पिछले 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है, जो लगातार घमासान चल रहा है। और जिस तरीके से इस प्रधान ममता प्रजापति के खिलाफ भाजपा के 5 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर एक प्रार्थना पत्र सीओ को पेश किया था, उस प्रार्थना पत्र के बाद से लगातार इस तरीके की जानकारी जो सामने आई कि 14 जून को बाड़मेर सीओ शिवपाल जाट ने 21 जून को बैठक बुलाई थी और पूरे घटनाक्रम को हाईकोर्ट में गया। कई बार याचिकाएं दायर हुई, यानी कि अपील भी हुई, लेकिन तमाम याचिकाएं खारिज हुई। इस दौरान बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं भी दायर हुई, लेकिन वो भी हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद में राष्ट्रीय महिला आयोग हो या फिर राष्ट्रीय SC आयोग हो, वो भी बाड़मेर आया। यहाँ पर उनके परिवार के सदस्यों से जानकारी जुटा कर अपनी रिपोर्ट तैयार की और राज्य महिला आयोग की टीम भी बाड़मेर पहुँची। लेकिन तमाम तरीके का घटनाक्रम हुआ, लेकिन इस बीच में जो जिस तरीके से 5 सदस्य हैं वो एक जगह पर ठहरे हुए हैं और उनके भी वीडियो सोशल मीडिया पर आए। उन्होंने भी यही कहा है कि जो ममता प्रजापति है उसके खिलाफ जो हमने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, और जब तक वो प्रस्ताव की बैठक नहीं होगी हम बाहर नहीं आएंगे। साथ ही साथ कांग्रेस का रुख इस पर अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये बात जानकार सूत्रों के माध्यम से यही मिलकर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था उनके बैकबोन के रूप में कांग्रेस खड़ी है और कांग्रेस भी उन सदस्यों के साथ है कि आपने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है और जो अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा उस समय हम उस अविश्वास प्रस्ताव को पास करने में मदद करेंगे। इस तरीके की तमाम तरीके का राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है और आज जिस तरीके से SC आयोग बाड़मेर के पाटौदी पहुंचा और कंकु देवी के परिजनों से भी मिला और उनसे भी जाना, लेकिन परिजनों ने भी यही कहा कि हमारे जो सदस्य परिवार के 2 सदस्य हैं पार्समल और भीमाराम वो सुरक्षित है, उनसे उनकी हमारी लगातार बातें भी होती रहती है और जो कंकु देवी है वो भी सुरक्षित है, उनसे भी हमारी बात हुई है और कल जो पंचायत समिति में अविश्वास प्रस्ताव होगा उसके बाद वो हमारे घर आएगा। इस तरीके की रिपोर्ट यहाँ से बयान लेकर SC आयोग के राष्ट्रीय SC आयोग के सदस्य सुभाष पारदी भी निकले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ, यही वो पाटौदी पंचायत समिति है। मेरे पीछे मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं आपको झूम करके किस तरीके से पाटौदी का पंचायत समिति कार्यालय है और इसी कार्यालय में कल वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद में किस तरीके का फैसला आएगा, कौन प्रधान के खिलाफ जो ममता प्रजापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होता है कि नहीं होता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पूरा प्रकरण चला स्थानीय स्तर से लेकर हाईकोर्ट तक ये मामला पहुंचा और कल जब इसमें सदस्य पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दिलचस्प यहाँ के लोगों में यही है कि कौन होगा, किस तरीके से होगा, क्योंकि 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है, लगातार घटनाक्रम चल रहा है। कभी स्टे आ जाता है, कभी खारिज हो जाता है, कभी कौन से आयोग की टीम आ जाती है। इस तरीके से पूरा का राजनीतिक रूप में गहरी चला गया और जिस तरीके से पिछले दिनों एक रिसोर्ट का वीडियो आया उसके बाद में ये बात सामने आ गई कि कांग्रेस का भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की ओर से ये ना कहा गया है कि हम इस पूरे प्रकरण में साथ हैं। लेकिन जिस तरीके से उस दिन जो घटनाक्रम हुआ था पिछले शनिवार को, जहाँ पर हरीश चौधरी भी दिखाई दिए गए थे, कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी दिखाई गए थे, ऐसे में लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के सदस्य हैं वो मिलकर पाटौदी प्रधान जो ममता प्रजापति है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने में एकजुट है। लेकिन एकजुटता का परिचय यदि कल यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो निश्चित तौर पर यह सामने देखा जाएगा कि दोनों ही पार्टियों के सदस्यों ने मिलकर ममता प्रजापति के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है वो पास हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि इस बीच जिस तरीके से कल इस पर बैठक होनी है उसको लेकर यहाँ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जाएंगे। कई थानों की पुलिस रहेगी, अतिरिक्त सुरक्षा बल के साथ साथ कई ऐसे अधिकारी भी यहाँ पर तैनात रहेंगे और जो भी अनावश्यक लोग हैं उनको यहाँ पर नहीं आने दिया जाएगा। पंचायत समिति के काम से, रोजमर्रा के काम से लेकर आते हैं उनकी भी यहाँ पर प्रवेश नहीं होगा। साथ ही साथ जो 15 सदस्य होंगे उनको ही आइडेंटिफाई करने के बाद में प्रवेश दिया जाएगा। साथ में जो आसपास की दुकानें हैं पंचायत समिति के सामने की और जो भी यहाँ पर होटल है वही तमाम तरीके के होटल से यहाँ दुकानें बंद करवाई जाएगी। यानी कि मान लिया कि जो पंचायत समिति सदस्य हैं उनके अलावा इस पंचायत समिति परिसर में कल जब तक वोटिंग नहीं होगी तब तक किसी को भी नहीं घुसने दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 1 महीने से अधिक समय से ये प्रधान का पद सुर्खियां बटोर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी ये चाहेगा कि जब कल जो बैठक होगी वो शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो जाए और जो भी पक्ष विपक्ष जितने भी सदस्य हैं
पक्ष में वोट डाले या विपक्ष में डाले, या प्रस्ताव पास हो या प्रस्ताव पास नहीं हो, इस तरीके की बातें हैं, उसको लेकर प्रशासन निश्चित तौर पर अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा को लिहाज पर किसी तरीके से प्रशासन चूक नहीं चाहता है। और निश्चित तौर पर मैं आपको कल भी यहाँ से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस तरीके का बवाल पिछले 1 महीने से चल रहा है, यदि आज शाम तक स्थितियां साफ रही तो कल जो बवाल चल रहा था 1 महीने से, उसका पटाक्षेप हो जाएगा। और ये भी बात सामने आ जाएगी कि कौन आगे एक प्रधान की कुर्सी संभालेगा, वो प्रधान को चार्ज मिलेगा या फिर ममता प्रजापति प्रधान की कुर्सी पर काबिज रहेगी।